कल्पना कीजिए कि आप एक एलियन हैं और मिल्की वे से बाहर दूसरी गैलेक्सी पर आपका ठिकाना है। आप पृथ्वी के मानवों की टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांस हैं और कई दूसरी गैलेक्सी पे आसानी से जा करके वहां पर रह सकते हैं। आप पृथ्वी से 3 करोड़ 10 लाख लाइट ईयर दूर सोमेरो गैलेक्सी पर रहते हैं, पर आज तक आपने कभी भी मिल्की वे की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में किसी और गैलेक्सी में जीवन को खोजने के लिए आप भी मिल्की वे की ओर अपना रुख करते हैं। आपको अपनी सिविलाइजेशन की जरूरत के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी आपको किसी दूसरी गैलेक्सी पर ही मिल सकती है। साथ में आपको ऐसे ग्रह भी देखने हैं जहां पर आपके लोग जीवित रह सकें। ये हैबिटेबल प्लैनेट हैं जहां पर जीवन के लिए सभी जरूरी चीजें हैं। तारे की हीट से लेकर पानी और ऑक्सीजन सभी सटीक मात्रा में इन ग्रहों पर होता है, तो इसके कारण आपके लोग पृथ्वी पर रह सकते हैं। पर पृथ्वी से 3 करोड़ 10 लाख लाइट ईयर दूर सोमेरो गैलेक्सी से आप मिल्की वे को कैसे खोजें और ये कैसी दिखाई देगी? अगर आप इसे खोज भी लें तो इसमें मौजूद पृथ्वी पर आप कैसे जा पाएंगे और उस पर जीवन को खोजने के आपके क्या चांस होंगे? क्या वार्प ड्राइव और वर्म होल के जरिए आप डायरेक्ट पृथ्वी पर आ पाएंगे? और अगर आप लाइट की 99.99% स्पीड और टाइम डायलेशन को यूज करें तो कितने समय में आप यहाँ पहुंचेंगे? और क्या आपको सच में दूसरी गैलेक्सी से पृथ्वी पर कुछ दिखाई देगा या फिर आपको इसे खोजने में और एडवांस होना पड़ेगा? तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए मेरे साथ एक और ब्रह्मांड की अद्भुत यात्रा के लिए, जहां आप पहली बार एलियन बनकर दूसरी गैलेक्सी से पृथ्वी को खोज और यहां आकर के अपने लोगों को बसाने की कल्पना करेंगे। तो चलिए अपनी यह अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। ये यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर साथ रहिएगा। पृथ्वी से 3 करोड़ 10 लाख लाइट ईयर दूर है सोमेरो गैलेक्सी, जो कि आकार में एक हैट की तरह दिखाई देती है। इसके इसी आकार के कारण इसका नाम सोमेरो पड़ा है। अगर आप और ध्यान से देखो तो यह भगवान विष्णु के चक्र के आकार से भी मिलती जुलती दिखाई देगी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से यह आकार में लगभग बराबर ही है और इसके अंदर करीब 100 अरब तारे हैं। वहीं मिल्की वे में इसे 2 गुने तारे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात जो इस गैलेक्सी में है वो है इसका सेंटर बल्ज, यानी सेंटर में दिखाई दे रही ब्राइटनेस। यह असल में कई तारों के एक साथ थोड़ी सी जगह पर होने के कारण होती है। हर गैलेक्सी में आपको इस तरह के सेंटर बल्ज और कहीं तो गैलेक्टिक बल्ज मिल जाएंगे। इनके आधार पर गैलेक्सी का कई बार आकार और बनावट तक पता चल पाती है। तो जहां आप सोमेरो गैलेक्सी के एलियन हैं और मिल्की वे को देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टेलीस्कोप लेना ही होगा। मिल्की वे का ये बताएगा कि इस गैलेक्सी में जो तारे हैं वो कितने पुराने हैं और किस तरह के हैं। इसके अलावा इसके ब्लैक होल यानी सैजिटेरियस ए स्टार को भी आप आराम से देख पाओगे। गैलेक्टिक बल्ज की मदद से इसके आकार के साथ साथ इसके मास को भी सटीकता से निकाल सकोगे और गैलेक्सी की दूरी भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। मिल्की वे का बल्ज एक एक्स की तरह दिखाई देता है, वहीं सोमेरो का बल्ज एक विशाल चमकता हुआ रीजन जैसा लगता है, जिसे देखकर पहले वैज्ञानिक इस गोल यानी एलिप्टिकल गैलेक्सी समझते थे। लेकिन बाद में हम्बल की मदद से पता चला कि ये गैलेक्सी वास्तव में एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिस पर हालांकि कोई आम अभी तक देखी नहीं गई है। इसलिए देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ केवल तारों का एक गुच्छा है, जो कि एक सर्कुलर लेन की तरह इस गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करता है। तारों की इस लेन में आपको धूल दिखाई देगी, जिसे डस्ट लेन भी कहा जाता है। बिना कोई स्पाइरल आर्म के कारण इसका सेंटर मिल्की वे के बल्ज से ज्यादा ब्राइट और विशाल दिखाई देता है। लगभग 10 अरब सूर्य जितना चमकीला और अपने अंदर 100 करोड़ सूर्य जितना भारी ब्लैक होल लिए ये पूरी गैलेक्सी के तारों को एक तरह से फीका कर देता है। पर वहीं मिल्की वे का सेंटर बल्ज इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है, पर इसके आधार पर आप सोमेरो से बैठकर ये पता कर पाओगे कि मिल्की वे का आकार क्या है और इसमें किस तरह के तारे हैं। ये तारे कितने नए और पुराने हैं। खैर, अब ये आपको अपनी सोमेरो से कैसी दिखाई देगी ये निर्भर करता है आपकी सिविलाइजेशन की स्केल पर। अगर आप पृथ्वी की तरह ही टाइप 1 से नीचे की सभ्यता है तो आपके पास भी हमारी तरह ही टेलीस्कोप होंगे और उतना ही आप इस स्पेस को हाई रेजोल्यूशन में देख पाएंगे जितना टेलीस्कोप के मिरर और उसके साइज पर निर्भर करता है। स्पेस में जितना विशाल टेलीस्कोप आपके पास होगा उतनी ही साफ और क्लियर गैलेक्सी आपको नजर आएंगी। तो अगर आप पृथ्वी वासियों जितनी टेक्नोलॉजी से 3 करोड़ लाइट ईयर दूर से मिल्की वे गैलेक्सी को देखोगे तो आपको ये स्पाइरल फॉर्म में चमकती हुई दिखाई देगी। पर ये किस एंगल पर आपको दिखाई देगी ये केवल आपको ही पता चल सकेगा। अधिकतर चांस ये है कि जिस तरह हमें सोमेरो गैलेक्सी दिखाई दे रही है वैसे ही मिल्की वे भी आपको दिखाई देगी। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ से मिल्की वे एकदम नीडल गैलेक्सी की तरह दिखाई देगी, यानी एकदम इसकी एक ही साइड आपको विजिबल होगी और उसके सेंटर का बल्ज भी काफी ब्राइट होगा। हालांकि आपकी सोमेरो गैलेक्सी से काफी छोटा और कम चमकीला होगा, पर इसके कारण ही आप मिल्की वे के ब्लैक होल को और बेहतर समझ पाओगे। इसके साथ साथ मिल्की वे की 2 सैटेलाइट गैलेक्सी स्मॉल और लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड भी आपको दिखाई देंगे। इन सैटेलाइट गैलेक्सी से आपको मिल्की वे को पहचानने में और उसे ऑब्जर्व करने में बहुत मदद मिलेगी। हालांकि
कई करोड़ों साल बाद ये दोनों छोटी गैलेक्सी एक साथ मिलकर के मिल्की वे का हिस्सा बन जाएंगी। इसके अलावा मिल्की वे के पास ही आपको दूसरी उससे भी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा दिखाई देगी। ये मिल्की वे से 2 गुना विशाल है और अपने अंदर करीब 10 खरब तारे लिए हुए है। एंड्रोमेडा पर मिल्की वे से ज्यादा ग्रह और हैबिटेबल प्लैनेट भी हो सकते हैं, पर अभी आपका पूरा फोकस मिल्की वे पर है और यहाँ पर आपको पृथ्वी पर आना है। पृथ्वी पर आप कैसे पहुंचेंगे यह आपकी एनर्जी की डिमांड पर निर्भर करता है। अगर आप टाइप 1 सिविलाइजेशन है और अपने ग्रह की एनर्जी जितनी एनर्जी हर सेकंड यूज करते हैं, यानी हर सेकंड 200 हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर एनर्जी, तो भी आपके लिए मिल्की वे के किसी ग्रह या खुद मिल्की वे पर पहुंचना लगभग असंभव है। टाइप 1 बनने के बाद आप अधिकतर एंटीमैटर स्पेसशिप या फिर लेजर लाइट सेल बनाकर लाइट की 10 से 50% तक की स्पीड से यात्रा कर सकते हो, जिससे आप सोमेरो गैलेक्सी से मिल्की वे पर अपने जीवन काल में कभी नहीं पहुंच सकते हो। लाइट की 50% स्पीड पर आपको मिल्की वे पर पहुंचने में करीब 6 करोड़ साल लगेंगे, और अगर आप इस स्पीड पर टाइम डायलेशन को भी कैलकुलेट करें तो भी आपको कोई ज्यादा खुशी नहीं होगी। इस स्पीड पर आपको वहां पहुंचने में बस 80 लाख सालों का समय ही कम लगेगा, और 80 लाख साल कम होने पर भी ट्रेवल टाइम आपके लिए 5 करोड़ 20 लाख सालों का होगा। ऐसे में आपको कुछ नया ही करना होगा। आप अगर टाइप 1 सिविलाइजेशन तक सीमित रहेंगे तो केवल सोमेरो गैलेक्सी से मिल्की वे को टेलीस्कोप से ही देख पाएंगे। इस पर पहुंचने के लिए आपको टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचना होगा। टाइप 2 बनते ही आपकी एनर्जी की डिमांड अब एक स्टार के बराबर पहुंच जाएगी और आप हर सेकंड अपने तारे की पूरी एनर्जी को यूज करेंगे। ये एनर्जी टाइप 1 की तुलना में 10 अरब गुना ज्यादा है, यानी हर सेकंड अब आप टाइप 1 से 1000 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो। टाइप 2 सभ्यता होने पर आपके पास विद शक्तिशाली एडवांस टेलीस्कोप और प्रोब्स हैं जो कई गैलेक्सी को अच्छे से जान सकते हैं। इन टेलीस्कोप की मदद से आप मिल्की वे के कई तारों को ऑब्जर्व करके उनके ग्रहों को भी खोज सकते हो। हालांकि 3 करोड़ लाइट ईयर बहुत ज्यादा दूरी है, पर अगर आप डायसन स्फीयर से पूरे तारे को कवर करके उससे एनर्जी ले सकते हो, तो अगर आप तारे जितना विशाल टेलीस्कोप का नेटवर्क बना लो तो आप सोमेरो गैलेक्सी से मिल्की वे के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर दूर सूर्य को भी देख सकते हो। सूर्य के साथ साथ आप पृथ्वी और सभी सौर मंडल के ग्रहों को भी आसानी से देख पाओगे, पर इंसानों को देख पाना इससे भी असंभव है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण आप यहाँ पर लाइफ की प्रेजेंस को देख पाओगे। सूर्य जैसे 14 लाख किलोमीटर विशाल टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 3 करोड़ लाइट ईयर दूर से 145 मीटर की होगी, यानी इससे छोटे आकार की चीजों को देख पाना असंभव होगा। ऐसे में पृथ्वी पर इंसान तो नहीं दिखाई देंगे, बल्कि समुद्र और नदी और पहाड़ और हर वो चीज दिखाई देगी जो 145 मीटर से बड़ी होगी। खैर, अगर आप आज ही टेलीस्कोप बनाकर इससे पृथ्वी को देखोगे तो आपको यहाँ पर हर चीज 3 करोड़ साल पहले की दिखाई देगी। पृथ्वी से आ रही लाइट को आपकी सोमेरो गैलेक्सी तक आने में 3 करोड़ साल लगते हैं, तो इस वजह से सूर्य से लेकर के पूरा सोलर सिस्टम, पृथ्वी और चांद, हर चीज आपको 3 करोड़ साल पहले ही दिखाई देगी। उस समय पृथ्वी पर इंसान तो आपको नहीं मिलेंगे, पर कई जानवर और विचित्र जीव होंगे, जिसके कारण यहाँ पर आप अपनी सभ्यता को आगे बसा सकते हो। पर इतनी दूर जीवन को खोजना भी आपके लिए एक चुनौती भरा काम है। आप पृथ्वी पर 3 करोड़ साल पहले का जीवन देखोगे, मगर जब पहुंचोगे तो यहाँ पर आज के समय यानी 2025 से भी काफी आगे का जीवन चल रहा होगा। आपको यहाँ पहुंचने में टाइप 2 सभ्यता के आधार पर भी लाखों साल लगेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब आप पूरी तारे की एनर्जी यूज कर सकते हो तो आप वार्प ड्राइव और वर्म होल टेक्नोलॉजी भी बना सकते हो। वार्प ड्राइव से आप स्पेस टाइम को बेंड करके लाइट की स्पीड से तेज आगे जा सकते हो, पर स्पेस टाइम बेंड करने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए। कई बार ये एनर्जी कई ब्लैक होल से भी ज्यादा होती है, तो ऐसे में वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी टाइप 2 के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। तो अगर आप टाइप 2 हैं तो आप केवल टाइम डायलेशन की मदद से ही स्पेस की यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसे में आप कोई स्पेसशिप बनाते हैं जो लाइट की 99.99% स्पीड से चलता हो, तो आप काफी हद तक टाइम को बचा सकते हैं। सोमेरो से मिल्की वे की यात्रा में अगर आप अपने स्पेसशिप से लाइट की 99.99% स्पीड से पृथ्वी की ओर आ रहे हो, तो यहाँ आने में तो 3 करोड़ साल बीत जाएंगे, पर आपके स्पेसशिप में केवल 42,450 साल ही बीतेंगे। टाइप 2 होने के कारण हो सकता है कि आप पृथ्वी के इंसानों से ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हो, तो 4 लाख साल आपके लिए इतने मायने नहीं रखेंगे। पर अगर आप 2025 में सोमेरो गैलेक्सी से चलोगे तो यहाँ जब पहुंचोगे तो यहाँ साल 3 करोड़ 2025 चल रहा होगा, और हो सकता है कि आप जो मानव पृथ्वी पे हैं वो तब तक आपको मिले ही ना। आपको यह ग्रह एकदम खाली भी मिल सकता है, या फिर यहाँ किसी और प्रजाति का राज हो। यहाँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि आपको केवल यहाँ अपनी सभ्यता को बसाना है, तो ऐसे में आप आसानी से पृथ्वी पर सभ्यता को बसा सकते हो। बस इसके लिए आपको लाखों सालों का ट्रैवल टाइम लगेगा,
पर अगर आप टाइप 3 सिविलाइजेशन हो और पूरी गैलेक्सी की एनर्जी जितनी एनर्जी यूज करते हो तो मिल्की वे गैलेक्सी आपके लिए किसी काम की नहीं होगी। आप इसे बस केवल एक एनर्जी सोर्स के रूप में देखोगे कि कैसे इसके पूरे मैटर से एनर्जी निकालकर अपनी सभ्यता को और एडवांस किया जाए। आप वार्प ड्राइव और शायद वर्म होल्स को भी बना पाओगे। स्पेस टाइम को बेंड करने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए वो आपको गैलेक्सी में मौजूद हजारों ब्लैक होल से आसानी से मिल जाएगी, पर ये फिर भी काफी चैलेंजिंग होगा। पर अगर आप स्पेस मिशन करते हैं और पृथ्वी पर आना चाहते हैं तो आप अपनी स्पेसशिप को लाइट की स्पीड के काफी करीब तक एक्सेलरेट कर सकते हो। हालांकि लाइट की 100% स्पीड पर आप अभी भी नहीं जा पाओगे, पर अगर आप लाइट की 99.999% स्पीड को हासिल कर सीधा पृथ्वी पर आते हो, अब आपको टाइम डायलेशन का भी फायदा मिलेगा। हालांकि इससे आप इंस्टेंटली तो पृथ्वी पर नहीं आ पाओगे, यहाँ भी 3 करोड़ साल बीत जाएंगे, पर स्पेसशिप में आपके केवल 42,000 साल ही बीतेंगे और टाइप 3 के लोगों के लिए ये 42,000 साल कुछ भी मालूम नहीं होने वाले। हालांकि अगर टाइप 3 किसी कारण से वार्प ड्राइव और वर्म होल नहीं बना पाए तो सोमेरो से पृथ्वी तक 42 सालों में आने के लिए आपको 99.9999999% लाइट स्पीड चाहिए और फिलहाल करंट फिजिक्स और थ्योरी के आधार पर इसे अचीव करना वार्प ड्राइव और वर्म होल से ज्यादा आसान है। वार्प ड्राइव के लिए आपको एक स्टार के बराबर एनर्जी चाहिए, पर वार्प बबल जिसमें हमारा स्पेसशिप है उसे स्टेबल बनाए रखना और उससे स्पेस टाइम को बेंड करके ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हमें नेगेटिव एनर्जी और एक्सोटिक मैटर चाहिए जो फिलहाल हमारी साइंस की समझ से भी परे है। वहीं वर्म होल सबसे ज्यादा मुश्किल है। हम हाई एनर्जी से इन्हें बना तो सकते हैं, पर ये केवल एक एटम के साइज जितना ही होगा। इसे बड़ा बनाना और स्टेबल रखने के लिए किसी को भी नहीं पता है कि कितनी एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी मिल भी जाए तो ये स्टेबल कैसे होगा। क्या ये टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को तोड़ देगा या फिर यूनिवर्स कभी वर्म होल बनने ही नहीं देगा। इन्हीं सभी पॉसिबिलिटीज के कारण वर्म होल के जरिए शॉर्टकट बनाना टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए काफी चुनौती भरा होगा। खैर, सोमेरो गैलेक्सी से मिल्की वे की यात्रा और पृथ्वी पर जीवन खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। आप अगर इस गैलेक्सी के एलियन हैं, तो आप कितनी जल्दी मिल्की वे पर आ सकते हैं ये आपके सिविलाइजेशन की एनर्जी डिमांड पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा एनर्जी आप यूज करते हैं उतने ही एडवांस आप हैं, पर सब कुछ होने के बाद भी ब्रह्मांड का असीमित आकार हमें पागल कर देता है। दोनों गैलेक्सी की दूरी 3 करोड़ 10 लाख लाइट ईयर के आसपास है, तो आप किसी भी तरह से लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से ट्रैवल करो तो भी यहाँ आने में 3 करोड़ साल लगेंगे, और यहाँ से सिग्नल भेजने और अपनी गैलेक्सी से मिल्की वे को कॉलोनाइज करने में करोड़ों सालों का समय लगेगा। पर अगर आप वार्प ड्राइव और वर्म होल को स्टेबल कर पाए और यूनिवर्स को अपने इशारों से नचा सके तो आप फिर इंस्टेंटली मिल्की वे या एंड्रोमेडा पर जाकर कुछ भी कर सकते हो। आप इन गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने के साथ साथ इन्हें खत्म भी कर सकोगे, पर फिलहाल ये सब एक हाइपोथेसिस है। पर यूनिवर्स इतना विशाल है कि यहाँ हर हाइपोथेसिस सच लगता है। क्या पता किसी दूसरे हिस्से में गैलेक्टिक वॉर छिड़ी हो और वहाँ एलियंस दूसरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर रहे हो। यहाँ कुछ भी संभव है। हो सकता है कि आज 2025 में हम एकदम शांत हैं और एक भी एलियन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर क्या पता आज से 1000 साल बाद किसी एलियन सभ्यता से हमारा कांटेक्ट हो जाए और हमें फिर ब्रह्मांड की वो सच्चाई दिखाई दे जिसे हम आज भी काल्पनिक मानते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर बेस्ड वीडियो है जिसमें आप सोमेरो गैलेक्सी के एलियन बने हो और आप मिल्की वे पर एक नया हैबिटेबल प्लैनेट खोजना चाहते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर, लाइक करें और साथ में हमारा चैनल TV9BT को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त बिट्टू मौर्य। धन्यवाद।